Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से भारत की सराहना की है। दरअसल भारत ने जिस तरह से G20 की मेजबानी में काम किया, उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत की तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स यानी बहुपक्षीय विकास बैंकों में जिस तरह से सुधार हुआ है, वो इस साल होने वाले भविष्य के सम्मेलन की मेन थीम रहेगी। भारत के लिहाज से ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इस साल के सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भविष्य के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वो भी भारत की थीम पर। बता दें, भारत ने यूएन में अपनी पकड़ को मजबूत किया है और भारत ने लगातार सुधारों को लेकर बात भी कही है। अब भारत का जादू यूएन में चला क्योंकि भारत ने जब G20 अध्यक्षता की तो उसमें बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह यानी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया था, जिसके सह संयोजक एन.के. सिंह थे। ये वही एन.के. सिंह हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का दौरा किया और वहां संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद और आर्थिक सामाजिक मामलों के सेक्रेटरी जनरल ली जान हुआ से भी मुलाकात की थी। अब एक तरफ सह संयोजक एन.के. सिंह ने मुलाकात की और दूसरी तरफ भारत के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यूएन ने भारत की बात को मानते हुए कहा कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए गए हैं जिनसे दुनिया को फायदा होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म को आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है। अब भारत के सुझाव को यूएन ने माना है क्योंकि भारत के इस सुधार से न सिर्फ दुनिया गरीबी से लड़ेगी बल्कि इससे जलवायु परिवर्तन से भी लड़ने में मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में सुधार से एक बड़ी खाई भी पाटी जा सकती है, जो कि वैश्विक उत्तर से लेकर वैश्विक दक्षिण तक फैली हुई है, क्योंकि इस समूह की रिपोर्टिंग में लोअर और मिडिल इनकम वाले देशों पर खास तौर से ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। खैर, भारत लगातार यूएन में अपने फैसलों से यूएन को मदद पहुंचा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर रूस जैसे देश भी चाहते हैं कि भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। अमेरिका ने हाल ही में भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाए जाने की वकालत की थी। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।